एक रोशनी से भरे लेकिन बेचैन शहर में एक लड़का रहता था, आरिज। जिंदगी उसकी तेज थी, हर दिन काम, मोबाइल, शोर और भीड़ से भरा हुआ। लेकिन रात में जब सब सो जाते तो उसके कमरे में एक अजीब सी खामोशी उतरती। दीवारें बोलती नहीं थीं, पर दिल हर रात पूछता, क्यों खाली लगता है? आरिज का बचपन मस्जिद की अजान सुनते हुए बीता था। उसके अब्बू हमेशा कहते, बेटा, नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये तेरे रब से बात करने का वक्त है। लेकिन वक्त के साथ आरिज की जिंदगी बदल गई। कॉलेज, नौकरी, दोस्तों की महफिलें, सब कुछ था, बस रूह का सुकून नहीं। हर सुबह जब अजान होती तो वो अलार्म की तरह उसे अनसुना कर देता। वो सोचता, अभी नहीं, बाद में। लेकिन वो बाद में कभी नहीं आया। उसके अब्बू अब नहीं थे और घर में सिर्फ उनकी पुरानी टोपी और एक मस्जिद की तस्वीर बची थी। एक दिन जब वो दफ्तर जा रहा था, रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी को गिरा हुआ देखा। उसने दौड़कर मदद की, पानी पिलाया। बूढ़े ने बस मुस्कुराकर कहा, बेटा, रब तुझसे राज्य हो, लेकिन याद रख, जो सजदे में नहीं झुकता वो जिंदगी में बहुत बार टूटता है। वो लफ्ज उसके दिल में उतर गए। उस रात आरिज देर तक जागता रहा। उसने खिड़की से बाहर देखा, दूर से मस्जिद की मीनार दिख रही थी, जहां से फज्र की अजान की धीमी आवाज गूंज रही थी। उसके कानों ने वो आवाज सुनी, पर इस बार दिल ने भी जवाब दिया। वो उठा, वजू किया। ठंडा पानी जब चेहरे पर पड़ा तो उसे लगा जैसे बरसों की धूल उतर रही हो। वो मुसल्ले पर खड़ा हुआ, हाथ उठाए, अल्लाहू अकबर कहा, और पहली बार उसे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। जब वो सजदे में गया तो आंसू खुद ब खुद निकल पड़े। उसने कहा, या अल्लाह, मैंने तुझसे राब्ता तोड़ लिया था, अब मुझे वापस जोड़ ले। वो पहली नमाज उसके लिए एक नई शुरुआत थी। जब वो खत्म हुई तो दिल में एक ऐसा सुकून था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो उठा और मुस्कुराया, यही तो तलाश थी मेरी। उस दिन के बाद आरिज की जिंदगी बदल गई। अब उसकी सुबह अलार्म से नहीं, अजान से शुरू होती। मस्जिद उसका ठिकाना बन गई। वो हर नमाज में खुद को पाता, हर सजदे में अपनी रूह को महसूस करता। उसके दोस्त मजाक उड़ाते, क्या हुआ, तू इतना धार्मिक कब से हो गया? वो बस मुस्कुरा कर कहता, जब मुझे दुनिया से जवाब नहीं मिले तो मैंने आसमान से बात करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक नूर सा उतर आया। अब उसे छोटी छोटी चीजों में बरकत दिखने लगी। वो कहता, नमाज से फुर्सत नहीं मिलती, नमाज से बरकत मिलती है। एक दिन मस्जिद में एक बच्चा उससे बोला, भाईजान, नमाज से क्या मिलता है? आरिज ने कहा, सिर्फ सुकून नहीं, मकसद भी। जब तू सजदे में होता है तो तू भूल जाता है कि तेरी मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, क्योंकि तू याद करता है कि तेरा रब उससे भी बड़ा है। सालों गुजरते गए। आरिज अब एक कामयाब इंसान बन चुका था, लेकिन उसकी कामयाबी की पहचान अब दुनिया नहीं बल्कि उसकी नमाज थी। जब भी वो बिजनेस की मीटिंग्स में जाता तो नमाज का वक्त होते ही कहता, थोड़ा रुकिए, मेरा मालिक बुला रहा है। लोग हैरान होते, लेकिन उसकी बात में एक तसल्ली होती। एक दिन उसकी अम्मी ने कहा, बेटा, तू बदल गया है। वो बोला, नहीं अम्मी, मैं वही बना हूं जो अब्बू चाहते थे। अब मैं हर रोज अपने रब से मिलने जाता हूं। वक्त बीतता गया और जिंदगी के आखिरी दिनों में भी आरिज ने नमाज नहीं छोड़ी। जब बीमारी ने उसे बिस्तर से बांध दिया, तब भी वो कहता, अगर मैं खड़ा नहीं हो सकता तो बैठकर पढ़ूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। एक शाम जब मगरिब की अजान हुई, उसने बेटे का हाथ थामा, मुझे वजू करा दो। बेटे ने कहा, अब्बू, आराम कर लीजिए। वो मुस्कुराया, आराम तो वही है जो सजदे में मिलता है। उसने वजह किया, नमाज पढ़ी, सजदे में सिर रखा और वहीं उसकी रूह ने अल्लाह से मुलाकात कर ली। उसके होंठों पर आखिरी शब्द थे, अल्हम्दुलिल्लाह। अगले दिन जब मस्जिद में लोग जमा हुए, इमाम साहब ने कहा, आरिज चला गया नहीं, वो अपने रब के करीब चला गया। जो सजदे में झुकता है वो मौत से नहीं डरता। उस दिन से उसके बेटे ने भी कभी नमाज नहीं छोड़ी। जब भी अजान होती वो अब्बू का वही जुमला याद करता, वक्त मत निकालो नमाज के लिए, नमाज पढ़ो, वक्त खुद बरकत बन जाएगा। आज भी जब कोई मस्जिद से लौटते हुए कहता है, आज दिल सुकून में है, तो लगता है जैसे आरिज की रूह कह रही हो, सजदे में सिर झुकाओ, सारी दुनिया झुकी नजर आएगी। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो लाइक ज़रूर करना,
कमेंट में सुभान अल्लाह लिखना और इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी नमाज का सुकून महसूस कर सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे एक नई रोशनी, एक नई दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज।